उन्नाव में 8वीं बार बने बार एसोसिएशन अध्यक्ष सतीश शुक्ला। उन्नाव में बार एसोसिएशन अध्यक्ष पद पर सतीश शुक्ला ने 8वीं बार जीत हासिल करते हुए अधिवक्ताओं का समर्थन प्राप्त किया। उन्होंने 2 बार बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रह चुके गिरीश मिश्र को कड़ी टक्कर देते हुए 118 वोटों से अध्यक्ष पद पर सतीश शुक्ला ने कब्जा जमाया। कुल अवैध मतों की संख्या 16 रही। वहीं महामंत्री पद पर 9 लोगों के बीच हुई टक्कर में अरविंद कुमार दीक्षित ने विजय हासिल की। सबसे खास बात यह है कि अध्यक्ष पद पर विजय हुए सतीश शुक्ला ने अध्यक्ष पद पर 8वीं बार जीत हासिल की। उन्हें लगभग 533 अधिवक्ताओं का समर्थन मिला, जबकि उनके प्रतिद्वंदी गिरीश मिश्रा को 415 मत ही मिले। सतीश शुक्ला की 8वीं बार जीत से अधिवक्ताओं में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। मिलने पर आदमी हैवान से इंसान और फिर इंसान से भगवान हो जाता है। जैसे विश्वामित्र, वशिष्ठ, सुपच जैसे गुरु मिलने पर रामकृष्ण मनुष्य शरीर पर होते हुए भी भगवान हो गए। सर, इस बार आप चुनाव में अधिवक्ताओं के बीच में 8वीं बार आपने बहुत बड़ी जीत हासिल की है। इसमें एक अधिवक्ताओं के बीच में आपके वकीलों के बीच में बड़ा उत्साह भी लोगों के बीच में है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चुनाव तो हमने 9 बार के बहुत लड़े और बहुत जीते भी, लेकिन इस बार का चुनाव एक अजीब तरह के स्वरूप में था। और इस बार के चुनाव में अधिवक्ताओं ने हमारे पक्ष में हमें जिता करके जो निर्णय लिया, हमारे पक्ष मतदान करके, इसके लिए सबसे पहले मैं अपने सम्मानित अधिवक्ताओं को अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जहाँ तक उत्साह की बात है तो निश्चित तौर पे मैंने सदैव अधिवक्ता हितों में कार्य किया है, अधिवक्ता हित सर्वोपरि माना है और अध्यक्ष न होने पर भी मैं अधिवक्ताओं के सुख दुख में सदैव खड़ा रहता हूँ। शायद यही वजह है कि 5 प्रत्याशियों में अधिवक्ताओं ने मुझे फिर से निर्वाचित करने का काम किया। आपने एक बात कही कि इस बार हमारे लिए चुनाव बहुत कठिन था, ऐसा क्या रहा? क्योंकि जो हमारे विरोधी लोग हैं उन्हें मेरे व्यक्तित्व में, मेरे कृतित्व में कोई कमी नहीं मिल रही थी, तो वो एक सवाल करते थे और इस सवाल से अधिवक्ताओं को भ्रमित करते थे कि सतीश शुक्ला ही बार बार क्यों, और इस पर हमारे मतदाता सोचने पर विवश होते थे। कुछ लोग भ्रमित भी होते थे और फिर वो उनका सारा ये प्रयास था, चाहे वो प्रत्याशी के रूप में मेरे विरोधी हो, चाहे प्रत्याशियों के समर्थक के रूप में हो, उनका ये प्रयास था कि किसी भी तरह सतीश शुक्ला चुनाव न जीतने पाए या जो इन्हें हराने की स्थिति में हो उसकी मदद करो, और ऐसा हुआ भी। लेकिन तमाम सम्मानित मतदाता जो अधिवक्ता हित ऐसी हैं, जो बार का हित चाहते हैं और जिन्हें लगता था कि इन 5 प्रत्याशियों में सतीश शुक्ला ही ऐसे प्रत्याशी हैं जो बार के हित में काम करेंगे, अधिवक्ताओं के हित में काम करेंगे, क्योंकि उन्होंने मेरा पूर्ववर्ती कार्यकालों में मेरा कृतित्व, मेरा कार्य देखा है। आपने इस बार 8वीं बार आपने जीत हासिल की है। हम आपसे एक बड़ी बात जानना चाहेंगे, क्योंकि ऐसा आपने विकास के मामले अपने चाहे कार्यकर्ताओं की अगर बात आपने की और आपने बार एसोसिएशन की बात की, तो बार एसोसिएशन में ऐसा आपने कौन सा कोई बड़ा काम किया है जिसकी वजह से आपकी तरफ से ज़्यादा लोग आकर्षित होते हैं? मैंने जो मृतक आश्रित धनराशि है, अधिवक्ता के निधन पे जो धनराशि बार की तरफ से दी जाती है, इसको 2002 में अपने पहले कार्यकाल में मैंने 5,000 शुरू किया था। चलते समय इसको 10,000 किया। संयोग से मैं लगातार दोबारा जीता तो मैंने इसको 20,000 किया। उसके बाद जैसे ही मैं 2012 में आया तो मैंने इसको 50,000 किया। 14 में फिर जीता तो मैंने इसको 60,000 किया, 40,000, 60,000 किया और 16 में इसको 60,000 किया और उसके बाद 18 में इसको 75,000 किया। 21 में इसको मैंने 1,00,000 किया और इस बार अगर जीता तो मैं इसको 2 लाख जीत गया। मैं तो जीत ही गया हूँ, परिणाम आ गया है। मैं जीता हूँ तो मैं इसको 2 लाख करने की योजना में हूँ, प्रयास में हूँ, इसको करूँगा भी। दूसरा, मैंने अपने 7 कार्यकाल में जनप्रतिनिधि के माध्यम से, सरकारी चैम्बर बनवाने के माध्यम से और भी तमाम तरीक़ों से, चाहे एक खाली बिल्डिंग पड़ी थी इस पर अधिवक्ताओं बैठाने का काम हो, लगभग 400 अधिवक्ताओं को अब तक बैठाने के लिए चैम्बर से व्यवस्था कर चुका हूँ।
मेरा प्रयास है कि इस 7 कार्यकाल के बाद इस कार्यकाल में ही मैं कम से कम 400 अधिवक्ताओं को और बैठने की व्यवस्था करूँ। तो इन सारे कामों में और सबसे बड़ी बात यह है कि जिससे अधिवक्ता सबसे ज़्यादा प्रभावित है कि मैं अधिवक्ताओं के सुख दुख में सदैव खड़ा रहता हूँ। मुझे लगता है मेरे कार्यों से सबसे महत्वपूर्ण काम अधिवक्ताओं ये दिखता है कि वे हमेशा उनके सुख दुख में सतीश शुक्ला हमेशा खड़े रहते हैं। इन्हें ही जीतना चाहिए, इन्हें जिताना चाहिए। नेक्स्ट बात करें, आपके सामने आ गया है, तो इस बार आपकी नई क्या रणनीति होगी? मैंने चुनाव के पहले ही घोषणा की थी कि 70 साल की आयु पूर्ण करने वाले अधिवक्ताओं को मैं 1,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से 12,000 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से पेंशन दूंगा। इसी तरह मैंने ये भी कहा था कि मृतक का आश्रित धनराशि बढ़ा करके 1 लाख से 2 लाख करूँगा। बहुत गंभीर रूप से बीमार और परेशान अधिवक्ताओं को भी बार की ओर से 25,000 से 50,000 की आर्थिक सहायता देने का काम भी करूँगा। युवा अधिवक्ताओं को जो प्रशिक्षण के नाम पर 500 रुपये की व्यवस्था निवर्तमान कार्यकाल ने की थी, इसको ख़त्म करूँगा, क्योंकि मैंने अपने पूर्व कार्यकाल में युवा अधिवक्ताओं की 2 साल की सदस्यता शुल्क माफ़ करने का काम पहले किया है। मैं युवा अधिवक्ता आगे बढ़ें, वे वकालत में रुचि लें, स्थापित हो सकें, इसलिए अधिवक्ता हितों में, युवा अधिवक्ताओं के हितों में काम करता रहता हूँ। तो मेरा ये भी प्रयास होगा कि जो 500 रुपये प्रशिक्षण शुल्क है, इसको समाप्त करने का काम करूँ। लेकिन प्रशिक्षण होता रहेगा, प्रशिक्षण भी जरूरी है, लेकिन शुल्क लेकर प्रशिक्षण दिया जाए, ये मुझे उचित नहीं लगता है। फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए। होगा, होना भी चाहिए, होगा भी। इस बार अभी करते हैं एक पूरा वीडियो करते हैं।